my friends, welcome to our channel Modern Classes, and today we are going to start our class 9th new chapter series of maths. So our first chapter is number system. ठीक है, ये एक हमारा बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानेंगे नंबर सिस्टम की, लाइक नंबर्स का क्लासिफिकेशन हम इसमें जानेंगे। हम इसमें देखेंगे डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका नहीं पता होता अच्छी तरह सब बच्चों को, तो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर की तरफ, अपने थोड़ा सा कुछ सीखते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं सीखने की। जैसे मैं बोलता हूँ एक टर्म डिजिट और एक टर्म मैं बोलता हूँ नंबर। ठीक है, तो इसमें हमें देखना डिफरेंस क्या होता है। डिजिट जो हमारी मैथ्स है, इसमें डिजिट कितनी होती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं इसमें टोटल। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या होती हैं? डिजिट है। ठीक है, इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से, या इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से ही क्या तैयार होता है? नंबर तैयार होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 943, 943। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक 943, ये एक नंबर है, और ये नंबर में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। ठीक है, मैंने कहा 242, ये एक नंबर है और ये कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का। मैंने कहा 100,000, ये एक नंबर है, इसमें डिजिट कितनी है? 3 डिजिट है, ओ सॉरी 4 डिजिट है। तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट क्या होता है? नंबर होता है। समझ गए होंगे आप बेसिक बेसिक क्या डिफरेंस होता है नंबर एंड डिजिट में। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं नंबर के क्लासिफिकेशन की। किसके? नंबर के। वेट अ मिनट, बेसिकली नंबर दो में क्लासिफाई होता है। एक तो है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। अगर हम मेन देखें तो इमेजिनरी नंबर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे आप काट सकते हैं लिखकर। ये हमारे सिलेबस में है, इसे हम विद डिटेल्ड डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। वैसे मैं छोटा छोटा इसका भी बता देता हूँ, वैसे 11th क्लास में है, 9th में इसका कुछ भी काम नहीं है। जब कोई भी चीज़, नेक्स्ट शीट पे बताता हूँ। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये क्या होता है? आयोटा। आयोटा जब रूट के अंदर -1 आ जाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं आयोटा, और ये होता है इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर कभी हम माइनस नहीं लेते, ठीक है, बट एक कंडीशन होती है इमेजिनरी नंबर वाली, जिसके अंदर रूट के अंदर भी -1 आ जाता है। बट हमें ये इतना डिटेल में स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये 11th क्लास में है। तो हम अपने रियल नंबर पे मूव करते हैं। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर भी बेसिकली दो में डिवाइड होता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या है, ठीक है। और एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब एक इमेजिनेशन किया हुआ, ठीक है। और रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। एक इसमें होता है रैशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। नंबर ठीक है, बेसिकली जो ये होता है इन दोनों में डिवाइड होता है, बट हम बिल्कुल नीचे से समझना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखो,
मान लो ये स्टेयर्स है, चढ़ते जा रहे हैं हम, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ये रियल नंबर है, रियल। इसके नीचे भी कई सारे नंबर्स हैं, तो पहले हम उन्हें समझते हैं, और उसके लिए हमें क्या समझनी पड़ेगी, एक नंबर लाइन समझनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। हम सबको बताया इधर क्या होते हैं नंबर लाइन के, पॉजिटिव, और इधर क्या होता है, नेगेटिव। बीच में क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। इधर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा और इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ऐसे ही -1 -2 चलता चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। समझ रहे हो ना, माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो, एक होते हैं आपके नेचुरल नंबर। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हिंदी में मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं इन्हें। ये क्या होता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं, हम नंबर लाइन देखते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। वी कॉल देम नेचुरल नंबर। अब आओ अगला टाइप, हमारा सेकंड, होल नंबर। क्या होता है, होल नंबर। जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 0 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। आ जाओ दोबारा नंबर लाइन पे, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड हमारा आता है इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर। मतलब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव भी आ जाते हैं एंड नेगेटिव भी आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा -2 -1 0 1 2, यहाँ भी इन्फिनिटी तक और यहाँ भी माइनस के इन्फिनिटी तक। समझ गए। फिर नंबर लाइन देखते हैं, ये देखो सारे ही जितने भी हैं सब इंटीजर है। ये तो हो गए पुराने, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे सारे नंबर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे, जो हम रियल नंबर की बात कर रहे थे। तो रियल नंबर को हमने किस किस में क्लासीफाई करा था, रैशनल नंबर में और इर्रेशनल में। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब नीचे वाली टर्म जो है 0 नहीं होनी चाहिए। ये रैशनल नंबर की एक कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2/3, ये p है, ये q है। p/q लिखा है, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, सही है, ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। वहीं अगर मैंने लिख दिया 2/0, ये p है, ये q है, q को हमने 0 के इक्वल ला दिया, तो ये गलत हुआ, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेना। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब देखो, अब हमें क्या जानना है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर रैशनल नहीं होते। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। लाइक मैंने लिखा √2 की कोई सीधी वैल्यू नहीं आती, इसकी पॉइंट में चलती जाती है, हमें कुछ पता नहीं है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। वहीं मैंने लिखा √3, ठीक है, √3 की हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ये भी पॉइंट में चलती जाती है, हमें नहीं पता ये कहाँ जाके ख़त्म होगी। वहीं अगर मैंने लिखा √4, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है, 4 का रूट क्या होता है 2। मैं इसमें आपको
रूट भी अच्छी तरह बताऊंगा बिल्कुल, जब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, कैसे रूट टूटता है, क्यों स्क्वायर से रूट कटता है, सारी बातें बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बट आगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है यहाँ तक का जो नंबर का क्लासिफिकेशन होगा वो आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। और मेरे को एक दो बातें और बतानी है। अब जैसे मान लो मैंने सिंपल टू लिखा है, तो ये हमारा कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, कौन सा नंबर है? अब देखो ध्यान से सुनो, ये हमारा नेचुरल नंबर भी है भाई, नेचुरल नंबर सारे आते हैं। ये हमारा होल नंबर भी है भाई, है होल नंबर, जीरो से शुरू होने के बाद जो सारे हैं। ये हमारा रैशनल नंबर भी है भाई, रैशनल नंबर भी क्यों नहीं है? इसे हम कैसे लिख सकते हैं? टू अगर इसके कुछ अपॉन में नहीं है तो वन होता है अपॉन में हमेशा हर किसी चीज़ के, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, और क्यू ज़ीरो नहीं है तो रैशनल नंबर भी हुआ, सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। अब देखो थोड़े और नंबर के बारे में हम एक्स्ट्रा जान लेते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा जान लेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से और वन की टेबल से कटते हैं और बाकी किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते। लाइक टू, टू खुद की टेबल से कटेगा, इसके दो ही मल्टीपल होंगे। एक तो ये खुद की टेबल से कटेगा यानी कि टू होगा इसका मल्टीपल, और एक ये वन की टेबल से कटेगा यानी कि वन होगा इसका मल्टीपल। और इसके अलावा इसके कोई भी मल्टीपल जो होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैंने थ्री लिखा, अगर हम थ्री की बात करते हैं तो थ्री का मल्टीपल खाली थ्री होगा और वन होगा, इसके अलावा ये किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। एक आते हैं हमारे इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं डिवाइड बाय टू, जो किससे डिवाइड हो जाते हैं? टू से डिवाइड हो जाते हैं। लाइक टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ऐसे चलते जाओ। फिर आते हैं हमारे ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे नंबर होते हैं? जो विच डू नॉट डिवाइड बाय, विच डू नॉट डिवाइड बाय टू। एग्जाम्पल थ्री, फाइव, सेवन, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, सो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन सारे नंबर का। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ आती तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आपके डाउट्स इकट्ठा करके एक अलग से डाउट वीडियो भी बना दूंगा उनके ऊपर। ठीक है, सो डोंट वरी। सो मैं क्वेश्चंस लगाता हूँ एक दो आपके लिए, वेट। ये रहा हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। बताइए, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हमें बताना है कि ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, और इसके साथ में हमें एक रीज़न भी देना है। फर्स्ट, सबसे पहला देखते हैं हम, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? ये हमसे पूछना चाह रहा है तो कैसे है होल नंबर? अभी अभी हमने पढ़ा है होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो रहे होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर भी हमने अभी पढ़े हैं, कौन से नंबर होते हैं? जो वन से स्टार्ट हो रहे होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, अब देखो, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। भाई ज़ीरो देख लो, ज़ीरो कहाँ नेचुरल नंबर है? ज़ीरो दिख रहा है नेचुरल नंबर में? नहीं दिख रहा, ज़ीरो तो बाद में आया है। तो ये क्या हुआ? फॉल्स।
इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 and natural number starts from 1, so that's why every whole number is not a natural number. ठीक है, समझ आया पहला क्वेश्चन। अगला आओ हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है कि हर एक इंटीजर क्या रैशनल नंबर होता है, क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इंटीजर बताया था, क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। मैंने लिखा -2, अगर -2 खाली लिखा है तो उसके अपॉन में क्या होगा, हमेशा जो भी नंबर खाली लिखा हुआ होता है उसके अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। ये P हो गया, ये Q हो गया, Q 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। मैंने 0 लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ। ये P हुआ, ये Q हुआ, Q 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन हमारी क्या कहती है, Q 0 नहीं होना चाहिए, P हमारा 0 हो सकता है, कंडीशन सेटिस्फाई है, ये हो गया। मैंने खाली 2 लिखा, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ये P हो गया, ये Q हो गया, Q 0 नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई है। समझ आई इतनी बात, नोट कर लेना। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूँ, मूव करता हूँ। थर्ड में हमें क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वाई, देखो मैंने खाली 2 लिखा, अपॉन में कुछ नहीं हुआ, है P अपॉन Q है, कंडीशन सेटिस्फाई, Q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। बट यही मैंने अगर लिख दिया 2/3, P है, Q है, Q 0 के इक्वल नहीं है, रैशनल नंबर है, बट 2/3 इंटीजर कहाँ होता है, 2/3 इंटीजर कहाँ होता है, इंटीजर एक परफेक्ट नंबर होता है, इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो ये इंटीजर नहीं है। समझ गए क्यों नहीं होता। चलो नेक्स्ट, ये इससे रिलेटेड जो मैंने अभी कराया है देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सबसे पहले देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेकंड, होल नंबर देख लेते हैं क्या होते हैं भाई, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब हमसे ये पूछना क्या चाह रहा है, हमसे ये पूछना चाह रहा है क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो बस होगा हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर। समझ गए, नोट करते हुए चलना। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल था फर्स्ट एनसीईआरटी का। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है या नहीं होता। भाई इंटीजर में तो नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं ना, पर होल नंबर नेगेटिव में थोड़ी ना होते हैं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसका, फॉल्स होगा, भाई नहीं होता। इसका तो हमें देखते ही पता लग गया सीधा सीधा। तीसरा देखते हैं, तीसरा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। भाई कैसे हो सकता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 2/3 लिख दिया, ये होल नंबर है, नहीं है, फॉल्स हो गया। ठीक है, आपको रीज़न यही लिखना है, अगर रीज़न आए कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। रैशनल नंबर, वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। बस ये रीज़न लिख देना है, हो गया आपका काम। सो आज हम इतना ही रखते हैं बेसिक पार्ट को,
फिर कल हम और आगे बढ़ेंगे, हम रैशनल नंबर निकालने सीखेंगे, उसके बाद फिर हम डेसिमल सीखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन सीखेंगे, डेसिमल के टाइप सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, रैशनलाइज है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम इसके मैं आपको जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। सो ओके, सो हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो बाय गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट